नीलेश जी, विधानसभा में जब सवाल उठा कि भाई सरकार को इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए, तो सरकार के जो डिप्टी हैं होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमने एसआईटी को एक्टिवेट कर दिया है, उनको कहा है जल्द से जल्द जांच पूरी करके दीजिए। एफआईआर रजिस्टर करने में क्या आपत्ति हो रही है? हाँ, नहीं, अभी सरकार क्या कर रही है, सरकार डिप्लोमेटिक खेल रही है। सरकार ये मतलब कैसा है, सरकार का कहना है भी ठीक है, हाईकोर्ट करेगा, कहेगा तो हम कर देंगे और हम दिशा को न्याय मिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध है। अरे इतना टेबल टेनिस की जरूरत नहीं है भाई। हाँ, उनके बीजेपी के एमएलए प्रवीण दरेकर है, एमएलसी, उन्होंने बहुत सही बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार खुद फॉरवर्ड कर दे, लेटर दे कि सीबीआई को मैटर चला जाए, सरकार को अधिकार है। तो वो जो है ना, इतना घुमाने से बेहतर है सरकार सीधा लेटर दे दे, काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक प्लस पॉइंट ऐसा है कि सरकार का कंसेंट है और हाईकोर्ट में अपने कोई, मेरे हिसाब से कोई तकलीफ का विषय नहीं है, क्योंकि सरकार और अपने बीच का मामला है। आरोपी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है इसमें, और सरकार ने ऑलरेडी कह दिया है कि हाँ, मतलब हमारा इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमारी इच्छा है कि इसमें एक्शन होना चाहिए, जो भी सच है बाहर आना चाहिए। नहीं, कल भी उन्होंने प्रेस को कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, और एक टेलीविजन चैनल ने कहा कि नीतीश राणे जो हैं उनके बयान को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और मैं जानता हूं उस रिपोर्टर को कि उनके उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से किस प्रकार के रिश्ते रहे हैं। तो वो अपने रिश्ते का निर्वाह कर रहे थे एक चैनल पे और कह रहे थे कि नीतीश राणे के बयान को सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। नहीं, ठीक है ना, अभी उनका वो अपने पॉलिटिक्स में जाना नहीं है इनको। आप देखिए, कौन है कौन नहीं है उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे पास मोर देन सफिशिएंट एविडेंस है आरोपी को प्रोसिक्यूट और पनिशमेंट दिलाने के लिए। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं अभी इस प्रकरण पे कि 2 अप्रैल की तारीख मिली है। हाँ, तो ये तारीख का क्या, जब एप्लीकेशन लग गया तो उनको तो फौरन देना चाहिए था डायरेक्टिव कि भाई एफआईआर रजिस्टर करो। अरे नहीं, वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है मैटर। ऐसा तो भी कोई भी, हर कोई आकर अर्जी लगा देगा, ऐसा नहीं होता है। मैटर जब बोर्ड पे आता है, कोर्ट अपनी बात सुन के लेगा, फिर डायरेक्शन देगा। और अभी आपका क्या, आपकी दलील क्या है कि हमें थोड़ा पहले वक्त दिया जाए? हाँ, नहीं, ठीक है ना, वो तो सर्कुलेशन मेंशन करके सर्कुलेशन लेंगे हम कि जो अप्रैल का कहा है उससे अगर पॉसिबल हो तो पहले लीजिए, नहीं तो 2 अप्रैल तो है ही मैटर, तो वो तो कोई विषय नहीं है। अभी तो हम वेट कर रहे हैं समीर वानखेड़े जी का रिप्लाई एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड आए, बस। समीर वानखेड़े जी के बारे में थोड़ा और बताइए, क्योंकि ये दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जो सब कुछ सबसे बड़ा खुलासा वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ही किया है। तो रिया चक्रवर्ती का जो वो 44 कॉल का मामला है, वो ही एक कारण बना था दिशा की डेथ का? नहीं 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 आशुतोष जी, 44 कॉल तो ड्यूरिंग मर्डर, दिस 2 मर्डर्स का विषय है ना। वो नहीं था। अभी आपके ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं मैं डिटेल में आपके चैनल पे। हाँ, चलो फिर भी एक मैं शॉर्ट में बता दो, क्योंकि आप ही मेरे को एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। शॉर्ट में बताता हूँ। चाहे तो आप इसको एक इसका स्मॉल बना ही लीजिए इसको। अभी देखिए जी। दिशा सालियान के पास में आदित्य ठाकरे के गुनाहों की डिटेल मतलब जो भी है, कुछ एविडेंस उसके पास आ गए थे। शी वॉज आई विटनेस फॉर दैट। फिर उसने क्या किया, उसने शेयर किया इंफॉर्मेशन टू सुशांत सिंह राजपूत। अब वो बाय हैंड दिया कि फोन के थ्रू दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। और फोन पे दिया तो कौन से नंबर पे दिया वो भी, क्योंकि उनके अलग अलग कई नंबर है, तो उसको जाने दो। लेकिन ये हुआ, वो इंफॉर्मेशन देखने के बाद सुशांत सिंह राजपूत विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि यार मैं तो परेशान हो गया हूं, मैं तो सोच रहा हूं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। उन्होंने ये बात बताई रिया चक्रवर्ती। अभी उनको ये पता ही नहीं है कि रिया चक्रवर्ती इनसे कम और लॉयल टू आदित्य ठाकरे ज्यादा है।
और रिया ने ये बात सीधा आदित्य को बता दी। शौविक था जो भी है उसका भाई, आदित्य ने कहा यार इनका तो बहुत ज्यादा हो गया है। उन्होंने फिर प्लान किया, उनके गैंग के जो भी सदस्य थे, चाहे वो सचिन वहाजे हो या और भी कोई हो, पूरा सिस्टमैटिक प्लान हुआ। प्लान के तहत ये तय किया गया कि दिशा और सुशांत दोनों का मर्डर करना है। रिया को मैसेज पहुंचाया गया कि उसका मर्डर करने वाले तुम निकल जाओ वहां से। वो तुरंत 8 तारीख को भाग गई और फोन ब्लॉक कर दिया। और बेचारे सुशांत फोन करते रहे, वो फोन ब्लॉक करके बैठ गई, क्योंकि वो जो स्टोरी सुना रही थी कि नहीं उन्होंने मुझे कहा कि आप चले जाइए, अगर आप और इतने अच्छे टर्म पे चले जाइए बोला तो फोन ब्लॉक करने का क्या मतलब आता था। तो ऐसी कई चीजें इसकी स्टोरी में है। तो फिर बाद में वो चली गई, जैसी वो जाती है उसी दिन का उसका मर्डर, ठीक है, वो 7 या 8 जो भी है, उसी दिन मर्डर होता है जिस दिन जाती है, और उसके 4-5 दिन में 13 सुशांत का मर्डर हो जाता है। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, मेरे पास कुछ और जानकारी है कि 8 हार्ड ड्राइव्स थे जो सुशांत के डेस्कटॉप में थे, सुशांत के लैपटॉप में थे, उसको भी रिकवर किया गया है रात भर, और वो उस रिकवरी में रिया चक्रवर्ती की बड़ी भूमिका है। इसके बारे में कोई सूचना है? आपने इसका कोई जिक्र किया है? नहीं, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, वेट एंड वॉच। लेकिन उस बात का देखिए, इसमें भी एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में और इस कॉन्स्पिरेसी में बहुत बड़ा रोल, और खास करके दिशा सालियान के केस में परमवीर सिंह का है। जरा ख्याल में रखिए आप, कई चीजें हैं। अभी इसलिए नहीं बोल रहा, थोड़ा रुकिए, 1-2 चीजें आने वाली है अभी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे लगता है कि परमवीर जी के लिए दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं और उनका जेल जाना लगभग तय हो गया है, और भी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जुडिशरी में क्या सब चल रहा है उसका एक बहुत बड़ा एक्सपोजे हम करने जा रहे हैं, उसे जरूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।